नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा लूथरा। दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर और यही आशा करती हूँ कि मेरी फैमिली के सभी लोग यानी कि आप सब लोग बहुत बहुत खुश होंगे, अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे, बहुत बहुत पॉजिटिव होंगे। भाई दिवाली तो चली गई, लेकिन दिवाली पर जो हमने मिठाइयाँ खाई हैं, जो हमने चीट डाइट की है, उसका असर अगर आपके शरीर पर भी दिखने लगा है, यानी कि वेट पुट ऑन कर लिया है, या फिर किसी मैरिज के लिए या किसी स्पेशल ओकेजन के लिए अपने आप को प्रेप करना चाहते हो, अपने वज़न को जल्दी से इंस्टेंटली रिड्यूस करना चाहते हो, तो आज का वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो को कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे आप टीनेजर हो, चाहे आप मेल हो, चाहे फीमेल हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, या फिर अगर आपको थायराइड है, पीसीओडी है, जिसमें कि वेट लॉस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, तो वो लोग भी इस वेट लॉस प्रोसेस को अपना सकते हैं और बहुत ही जल्दी अपने बढ़े हुए वज़न को कम कर सकते हैं। एंड जो प्रोसेस आपको आज बता रही हूँ ना, इतना सिंपल है, आप कहोगे कि पूजा इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है। कई लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं, पूजा कुछ ऐसा बताना प्लीज़ सुबह उठकर वो काढ़े ना बनाने पड़े। तो बिल्कुल नहीं बनाने पड़ेंगे सुबह उठकर वो काढ़े। जो ड्रिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आफ्टर लंच एंड डिनर लेना है आपको, और उसे भी रोज़ रोज़ नहीं बनाना, एक बार बना के रख देना है, गर्म पानी में मिक्स करना है, दैट्स इट। और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वेट लॉस से रिलेटेड। इतनी सिंपल टेक्निक्स हैं जो कई लोग अपना चुके हैं और अपने वजन को कम कर चुके हैं, और उन्हीं में से एक सिंपल टेक्निक है ब्रीदिंग टेक्निक। जी हाँ, अगर आप सही तरीके से सांस लेते हो ना, दिन में केवल 10 मिनट, तो भी आप अपने वजन को आसानी से कम कर सकते हो। तो पूरा प्रोसेस समझाऊंगी, वीडियो को गौर से देखना है, ध्यान से देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल बनता है। मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, मुझे बहुत खुशी होगी। वेल, टिप नंबर 1 इज अ जापानीज ब्रीदिंग टेक्निक, जो कि 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को करनी है। क्या करना है, आपको 4 सेकेंड्स के लिए ब्रीद इन करना है एंड 7 to 8 सेकेंड्स के लिए ब्रीद आउट करना है, और 5 मिनट के लिए ऐसा करना है। मेरे साथ कीजिए, पेट से हवा भरनी शुरू होगी, पूरा आपके यहाँ तक भर जाएगी, और उसे थोड़ा सा होल्ड करके एंड 6 to 7 सेकेंड्स के लिए उसको रिलीज़ करेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। तो चलिए मेरे साथ कीजिए। देखिए, मैंने 8 सेकेंड तक रिलीज की एयर और 4 सेकेंड्स तक ब्रीद इन की। इस तरह से 5 मिनट्स के लिए करना है एंड यू विल सी द रिजल्ट्स फ्रॉम द सेकेंड डे ओनली। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है। जापान में मोस्टली लोग इसी टेक्निक को फॉलो करते हैं, एंड आपने देखा होगा जापान के लोग बिल्कुल भी मोटे नहीं होते हैं और उनकी उम्र भी लंबी होती है। तो ये है उनके मोटे ना होने का रीज़न। तो ये तो हुई फर्स्ट थेरेपी। सेकेंड थेरेपी इज द टी विच यू हैव टू टेक आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर। रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत ही ईजी है इसको बनाना और बहुत आराम से इसे अपने लाइफस्टाइल में आप फॉलो कर सकते हो। देखो, रेमेडीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसे हम फॉलो कर पाएँ। जिन रेमेडीज़ को पीना ही पसंद ना हो, हमारे को कड़वी लगे या टेस्ट अच्छा ना लगे, या फिर जिन्हें बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो, वो हमारे लाइफस्टाइल में फिर मर्ज नहीं हो पाती, हम बहुत ही जल्दी छोड़ देते हैं उनको। तो ऐसी रेमेडीज आज बता रही हूँ जिनको आप छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। उनका टेस्ट तो अच्छा है ही साथ कन्वीनियंट भी है बनाना। तो इस रेमेडी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 8 से 10 छोटी इलायची लेनी है। इलायची को बीजों के साथ लेना है, छिलके के साथ लेना है। इलायची क्या करती है, एक तो आपके माइंड को कूल एंड काम करती है, स्ट्रेस रिलेटेड मोटापे को दूर करती है। बहुत बार हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, मेंटल फटीग हमको रहता है, जिसकी वजह से फिर क्रेविंग्स बढ़ती है, हम ज़्यादा खाने लगते हैं और मोटापा बढ़ने लगता है। उसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है जीरा। जीरा आपको लेना है 25 से 30 ग्राम। जीरा क्या करता है, जीरा आपके शरीर में डाइजेस्टिव जूसेस के निर्माण में सहायक होता है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दालचीनी, यानी कि सिनेमन स्टिक्स। ये आप 5 से 6 की मात्रा में लेंगे, तकरीबन 6 से 8 इंच रहेगी दालचीनी। दालचीनी मेटाबॉलिक रेट को हाई करती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्पाइक अप नहीं होने देती है। एंड बात करें अगर फोर्थ इंग्रेडिएंट की, वो है ग्रीन टी। तो आपने 4 ग्रीन टी बैग्स लेने हैं और उनका एक्सट्रैक्ट
इसमें मिला देना है। इन चारों चीज़ों को आपने महीन पीस लेना है, मिक्सी में डाल के अच्छे से बिल्कुल महीन पाउडर बना लेना है, बिकॉज इन चीज़ों को हमें उबालना नहीं है, डायरेक्ट पानी में मिक्स करना है। तो बिल्कुल महीन पाउडर आपका बन जाना चाहिए। ये देखिए, ये पाउडर बन करके तैयार है। इसे एक कंटेनर में डाल करके रख दीजिए। तो करना क्या है, इसे कंज्यूम कैसे करना है, कब करना है, लंच के बाद और डिनर के बाद आपको लेना है 1 गिलास तेज़ गर्म पानी, अच्छे से बॉइलिंग टेम्परेचर में पानी होना चाहिए। उसमें आपने 1 छोटा चम्मच, टेबलस्पून नहीं टीस्पून, ये पाउडर डाल देना है। थोड़ी देर के लिए ढक कर के रख देना है। जब गुनगुना हो जाए ये पानी तो उसमें आप निचोड़ेंगे आधा नींबू और शहद 1 चम्मच। जो डायबिटिक हैं वो शहद नहीं डालेंगे, सिर्फ नींबू ही ऐड करेंगे और ये बन गया आपका फैट कटर ड्रिंक, जो कि बहुत ही जल्दी आपकी चर्बी को पिघलाएगा। अब बढ़ते हैं मेरे तीसरे टिप की तरफ, जो कि है इंक्लूड हर्ब्स इन योर डाइट, जैसे कि त्रिफला। त्रिफला आंवला, हरड़ और बहेड़ा का मिश्रण होता है जो कि वेट लॉस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। काली जीरी एक तरह का मसाला होता है जो किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। उसका काढ़ा अगर आप बना करके पिएंगे तो भी वेट लॉस होता है। और इसी तरीके से है ग्रीन कॉफ़ी बीन्स, जो कि बहुत बहुत इफेक्टिव है वेट लॉस में। तो या तो इस तरह की हर्ब्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप इन हर्ब्स का रेडीमेड सॉल्यूशन फाइटिका लेट इट मेल्ट यूज कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली आयुर्वेदिक है, नेचुरल प्रोडक्ट है और सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव है। इसमें वो आयुर्वेदिक हर्ब्स, वो जड़ी बूटियाँ ऐड की गई हैं जिनसे वेट लॉस स्टिमुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें है गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट, जो कि विटामिन सी का खजाना होता है और गार्सिनिया कंबोजिया वेट लॉस को बहुत अच्छे से स्टिमुलेट करता है। ये आपके शरीर में फैट एब्जॉर्प्शन को भी रिड्यूस करता है। इसमें है ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट, जो कि ग्रीन टी से 20 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होती है वेट लॉस को स्टिमुलेट करने में। तो ये मेटाबॉलिक रेट को भी हाई करती है और आपकी एपेटाइट को भी रेगुलेट करती है। साथ ही साथ इसमें है त्रिफला एक्सट्रैक्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि त्रिफला ढेरों एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना होता है और आपके कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करता है, आपकी गट हेल्थ को भी सुधारता है। बहुत सारे लोगों के मोटापे की जड़, ओबेसिटी की जड़ होता है उनका गट का ठीक से काम ना करना। जो खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन शरीर में होता ही नहीं, बल्कि फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। एनर्जी नहीं देता उनका भोजन उनको, क्योंकि उनका गट खराब है, गट की हेल्थ खराब है। तो त्रिफला गट हेल्थ को सुधारता है और आपके शरीर को भी एनर्जी से भर देता है। और है इसमें काली जीरी एंड पिपरिन। काली जीरी एंड पिपरिन दोनों ही चीज़ें हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं और ये जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने पहले बताए इनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं। तो इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सदियों से आयुर्वेदा में वेट लॉस के लिए यूज किए जाते रहे हैं। तो कंप्लीटली सेफ है ये फाइटिका लेट इट मेल्ट वेट मैनेजमेंट फॉर्मूला। एंड इस पैक में 60 टैबलेट्स होती हैं। तो फाइटिका लेट इट मेल्ट को आपको दिन में 3 बार कंज्यूम करना है। ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले इसकी 1 टैबलेट लेनी है, लंच से आधा घंटा पहले इसकी 1 टैबलेट लेनी है और डिनर से आधा घंटा पहले भी इसकी 1 टैबलेट लेनी है। पानी आपको ल्यूकवार्म लेना है, बिल्कुल ठंडे वाला पानी नहीं लेना है। एंड बहुत ही ईजी सोल्यूशन है ये वेट लॉस करने का, बहुत ही ईजी सोल्यूशन है ये अपने वेट लॉस प्रोसेस को एक किक स्टार्ट देने का। बिकॉज जब आप वो काढ़ा भी पी रहे हो जो मैंने आपको बताया, ब्रीदिंग थेरेपी भी कर रहे हो और ये भी लेते हो, तो इफेक्ट आपका 10 गुना 20 गुना बढ़ जाता है, जिससे कि बहुत ही जल्दी फैट लॉस होता है, वेट लॉस होता है। तो अगर आप भी वेट लॉस का कोई इजी सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो तो आई विल रिकमेंड कि आप फाइटिका लेट इट मेल्ट को यूज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। अभी कुछ डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं तो उनका फायदा आप उठा सकते हैं। अब बढ़ते हैं 4th वेट लॉस टिप की तरफ। मैं जब भी वेट लॉस प्रोसेस में होती हूँ तो एक चीज़ जो मैं हमेशा करती हूँ वो ये है कि रात में मैं कार्ब्स नहीं लेती हूँ। जब कार्ब्स ले लेते हैं ना रात को, तो वो हमारे शरीर में पड़े ही रह जाते हैं। और अगर कार्ब्स लेना भी है रात के खाने में तो फिर 6 साढ़े 6 बजे से पहले लीजिएगा। 6 साढ़े 6 के बाद, सूरज डूबने के बाद अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं तो फिर ये आपके पेट पर पड़े रहेंगे और ये कैलोरीज बर्न नहीं होने वाली है। इन्हें लेके आप सो जाओगे, सुबह उठोगे, ब्रेकफास्ट कर लोगे, वो कैलोरीज तो कंज्यूम हुई नहीं ब्रेकफास्ट की कैलोरीज, और आप अपनी बॉडी में डाल लोगे। तो जब भी आप वेट लॉस डाइट पर जाएं या वेट लॉस रिजीम पर जाएं तो रात के खाने में कार्ब्स अवॉइड करें। और अगर कार्ब्स लेने हैं तो बहुत लाइट लें, आधी चपाती लें या फिर थोड़े से राइस लें, इससे ज़्यादा नहीं। 6 से साढ़े 6 के बाद
कार्ब्स ना लें। मैं पर्सनली सूप लेती हूँ रात को, दाल और बहुत सारी सब्जियां मिक्स करके सूप बनाती हूँ, जिसमें कैबेज हो, कैरेट हो, ब्रोकली हो, कैप्सिकम हो। ये सब चीज़ें वेट लॉस को स्टिमुलेट करती हैं। हाई फाइबर वेजिटेबल्स हैं ये, तो ये सब वेजिटेबल्स डाल करके, थोड़ी उसमें दाल डाल करके, जिससे प्रोटीन का कंटेंट भी मिल जाए, वो सूप रात को पीजिए। रात को रोटी अवॉइड कीजिए। ब्रेकफास्ट में, लंच में आप रोटी, चावल, व्हाटएवर यू वांट ले सकते हैं, बस रात को ये रोटी आपको अवॉइड करनी है। साथ ही साथ पानी कम से कम 10 से 12 ग्लास ज़रूर पीना है, और पानी अगर इन्फ्यूज़ कर लेंगे ना तो बहुत अच्छी बात है। लाइक रात को जितना भी पानी आपने अगले दिन पीना है, मैक्सिमम हम 3 से 3.5 लीटर पीते हैं, तो ये पानी में अगर आप 4-5 पत्ते तुलसी के डाल लेंगे और 8 से 10 पत्ते कड़ी पत्ते के डाल लेंगे, इस पानी को बॉयल कर लेंगे और उसको ढक करके रख देंगे, सुबह छान करके अपनी बॉटल्स में भर लेंगे और पूरा दिन वो पानी पियेंगे ना, आपका वेट लॉस यूँ होगा चुटकियों में। तो ये इन्फ्यूज्ड वाटर पीना सीखिए, आपको सच में बहुत इजी हो जाएगा आपके वेट लॉस टारगेट को अचीव करना। लंच से पहले और डिनर से पहले अगर आप 1 प्लेट सैलेड खा लेंगे तो इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आप कैलोरीज कम कंज्यूम करेंगे क्योंकि आपका पेट काफ़ी हद तक सैलेड से भर जाएगा। दूसरा, सैलेड में होता है ढेर सारा फाइबर जो आपकी गट हेल्थ को सुधारेगा, जो भी आपने खाया उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग वगैरह नहीं होगी, इसलिए सैलेड ज़रूर खाएं। तो ये थी मेरी चौथी टिप। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लाइक आपने कर दिया होगा। अगर अभी तक भी नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, मुझे इससे मिलती है ढेर सारी मोटिवेशन, ढेर सारी इंस्पिरेशन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का वीडियो यहीं तक था, कल मिलूंगी आपसे एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।